हेलो बच्चों, वेलकम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश की थी। आज फिर उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था डी और एक पढ़ा था ई। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है? तो जो डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के। अब आप पूछेंगे डी क्या है और ई क्या है। अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि डी किसे कहते हैं और ई किसे कहते हैं। ये पिछले लेक्चर में आपको बताया है। तो क्या हो जाएगा, ये डी अपॉन ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी अपॉन ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एक रिलेशन ये भी बन जाता है। तो डी क्या पढ़ा था हम लोगों ने बच्चों? जल्दी बताइए अगर याद हो तो। और ई क्या पढ़ा था? ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी। ठीक है, ये सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए, नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। अब आइए हम बात करते हैं कैपेसिटर की। एक प्लेट ये ले ली हमने, एक प्लेट ये ले ली और इसको जो है कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी से। ये कनेक्ट कर दिया भाई। ये मेटल की हैं, ये प्लेट जो है वो मेटल की है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो देखिए, जब बैटरी नहीं कनेक्ट की थी तो इन दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि मेटालिक प्लेट है तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होंगे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पे कितना चार्ज आया? प्लस। वेरी गुड। अब यहाँ पे जब आया तो इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यानी ये माइनस। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, फिर इधर गया। लेकिन भाई यहाँ तो निगेटिव है और निगेटिव निगेटिव रिपल्शन करेगा, तो इस बैटरी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो जब इसने वर्क किया तो ये हो गया निगेटिव। इसी तरह से ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला तो यहाँ जगह बच गई पॉजिटिव की। अब ये दोनों मिलके उस इलेक्ट्रॉन को अपोज करेंगे, लेकिन ये जो है ये फिर जब बहुत कड़ी मेहनत करेगा और यहाँ पे ये कर देगा। तो ये वाली प्लेट इस तरह से ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी और ये प्लेट निगेटिव बन जाएगी। ठीक है, और ये कब तक होता रहेगा? ये तब तक होता रहेगा जब तक ये बैटरी का वोल्टेज इन प्लेट्स के बीच में के अक्रॉस सेम ना हो जाए। अभी हम लोग जब एनर्जी स्टोर निकालेंगे तो उसमें देखेंगे। तो ये तो इसका बेसिक फंडामेंटल है। तो अब हमारे पास यहाँ से दो चीज़ें हैं, एक है चार्ज और एक है वोल्टेज। ठीक है, तो चार्ज और वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप हम बना सकते हैं बताइए? कि चार्ज जो है Q इज प्रोपोर्शनल टू V और Q इज इक्वल टू C इंटू V। ये रिलेशन बन गया, जहां पे C क्या है? कांस्टेंट है। C क्या चीज है? कांस्टेंट है। और इसको कहते हैं कैपेसिटेंस। इसे कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या निकल के आई? Q अपॉन V। और Q का यूनिट क्या होता है?
Q का यूनिट कूलम और पोटेंशियल का क्या होगा, वोल्टेज। तो ये क्या बन गया, कूलम पर वोल्ट, या इसको आप कहते हैं फैरेड। ये क्या चीज़ है, फैरेड, ये बेसिक यूनिट है इसका। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलें। कि भाई ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, तो ये हमें एक्चुअली निकालना है। एनर्जी किताबों में तो बहुत इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से दिया हुआ है, हम बहुत सिंपल सा आपको बता रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर। इन ए चार्ज कैपेसिटर, ये हमें निकालना है। ये कितनी होगी, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, 2 लाइन में हो जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करिए। तो इस यहाँ पे अभी आपने देखा कि जब बैटरी नहीं लगाई थी, ये दोनों मेटलिक प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, यानी कैपेसिटर अनचार्ज था। अब जैसे ही आपने बैटरी लगाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, करंट। ठीक है ना, इस करंट को हम कहते हैं चार्जिंग करंट। और ये चार्जिंग करंट कब तक चलता रहेगा, जब तक वोल्टेज बैटरी का और कैपेसिटर का वोल्टेज बराबर नहीं हो जाता। तो चार्जिंग करंट बेसिकली क्या है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो इधर जा रहे हैं और ये तब तक फ्लो होते रहेंगे, इसी को हम कहते हैं चार्जिंग करंट। और ये जब तक फ्लो होते रहेंगे कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट वही ना हो जाए जो बैटरी का है। क्लियर, वेरी गुड। तो अब एनर्जी स्टोर कैसे निकालें, तो भाई देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इस बैटरी से होता हुआ यहाँ पे आ गया, फिर ये पॉजिटिव निकला, फिर ये यहाँ पे आ गया। लेकिन इस बैटरी को बहुत मेहनत करना पड़ी, यानी वर्क करना पड़ा भाई। बिना वर्क किए हुए ये दूसरा चार्ज यहाँ पे स्टोर नहीं हो सकता था। फिर तीसरा चला, इस बैटरी को वर्क करना पड़ा, फिर तीसरा चार्ज स्टोर हुआ, यानी वर्क कर रहा है। समझ में आया, नहीं समझे, समझाते हैं। एक वाटर टैंक ये ले लीजिए, एक वाटर टैंक ये ले लीजिए, इसमें वाटर यहाँ तक है, इसमें भी वाटर यहाँ तक है, ठीक है। और इनको कनेक्ट कर दीजिए एक पाइप से, तो क्या वाटर फ्लो होगा। मान लीजिए ये ए टैंक है, ये बी टैंक है, वाटर फ्लो होगा, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप चाहते हैं कि साहब बी से ए की तरफ वाटर फ्लो हो, तो आपने क्या करा, यहाँ पर एक मोटर लगा दी। क्या लगा दी, मोटर लगा दी। अब क्या करेगा, इधर का वाटर, इधर ये मोटर क्या करेगा, इधर का वाटर जो है, जो बी में है, वो ए की तरफ फ्लो कराएगा। तो ये वाटर लेवल इंक्रीज हो गया ना। अब मान लीजिए यहाँ से आपने मोटर को हटा लिया और यहाँ पे आपने एक टरबाइन लगा दी, और इस टरबाइन से आपने एक जनरेटर कनेक्ट कर दिया। तब क्या होगा, ये हाई लेवल वाटर है, यहाँ से इधर गया, तो वर्क किसने किया, वर्क किया मोटर ने। लेकिन जब आपने टरबाइन लगाई तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ जो वाटर था इसका लेवल बढ़ गया, इसने एनर्जी को स्टोर कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लिया। और जब पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लिया तो आपने यहाँ पे टरबाइन लगा दी, टरबाइन से आपने
एक जनरेटर लगा दिया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई काहे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप चाहिए तो कुछ मैकेनिकल सिस्टम भी लगा दीजिए, लेकिन एनर्जी कहाँ स्टोर हुई, पानी में, इस वाटर में। वर्क किसने किया, मोटर ने। बात समझ रहे हैं, वही चीज यहां पे भी है। वर्क किसने किया, बैटरी ने। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलें आगे। वेरी गुड, वेरी गुड। डेरिवेशन अगर ये समझ में आ गया है तो डेरिवेशन बहुत ही आसान हो गया। तो एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड टू चार्ज द कैपेसिटर। कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, टू चार्ज द कैपेसिटर। नोट करना चाहिए बच्चों, नोट करते रहिए, बहुत आसान है, वरना बुक्स में तो बड़ा डेरिवेशन दिए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। तो मान लीजिए ये WF, तो अब क्या हुआ, वोल्टेज। ठीक साहब, वोल्टेज हो गया, मान लिया वोल्टेज हो गया। इसको मल्टीप्लाइड कर दिया करंट से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, तो क्या आ गया आपके पास, वोल्टेज V। करंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी Q अपॉन T। यहां पे एक चीज और आपको समझा दें, इससे पहले एक चीज और समझा दें कि यहाँ पे इनिशियली वोल्टेज क्या था, 0 था ना। तो इनिशियल वोल्टेज हमारा 0 था क्योंकि हमने बैटरी नहीं लगाई थी। लेकिन जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो फाइनल वोल्टेज हमारा कौन सा होगा, जो वोल्टेज V का है। तो ये हो गया V। तो एवरेज वैल्यू क्या हो गई, एवरेज ऑफ V क्या हो गया, इनिशियल वोल्टेज प्लस फाइनल वोल्टेज अपॉन 2। तो इनिशियल वोल्टेज क्या था, 0, फाइनल वोल्टेज क्या था, V अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, V अपॉन 2। तो हम WF की जगह क्या लिखेंगे, कि तो अब लिखेंगे WF, ये वर्क है, V अपॉन 2 वोल्टेज हो गया, करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q अपॉन T, और ये हो गया T। तो देखिए T और T कैंसिल आउट, 1 अपॉन 2 V Q। और यहां पे आप देखिए Q इज इक्वल टू क्या निकाला है, C इंटू V, यहां पुट कर दीजिए, 1 अपॉन 2, Q की जगह हम V पुट कर रहे हैं, तो ये पहले का V है, फिर C और V, तो ये बराबर हो गया 1 अपॉन 2 C V स्क्वायर। ये आ गई आपकी एनर्जी स्टोर। ठीक है, अब इसको अगर आप और निकालना चाहें तो और निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला तो आपके पास ये वाला आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दे रहे हैं। अब यहां से अगर आप देखें V की वैल्यू, तो V की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन C। तो चाहिए तो यहाँ पे आप V की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 V की जगह Q अपॉन C इंटू Q। इसका मतलब क्या हुआ, Q स्क्वायर अपॉन 2C। चाहिए तो ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोर हो गई, हाफ CV स्क्वायर। बाकी आप
ये सब वैल्यूज़ पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए, और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कशन करेंगे, उनको समझेंगे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, थैंक यू।